हमारी गाड़ी ट्रांसफ़र होने की सारी उम्मीदें जो है वो टूटती जा रही थी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था कि यूज्ड कार या फिर सेकंड हैंड कार दूसरे स्टेट की अगर आप परचेस करना चाहते हो और परचेस करके अपने स्टेट में लाना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर होता है, क्या ख़रीदनी चाहिए या फिर नहीं। मेरा आंसर तो ना है, क्योंकि ये हमने खुद किया था। इसलिए इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है विथ प्रूफ। ये देखिए, मैं डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके बैठा हूँ। हमने कार और बाइक दोनों ट्रांसफ़र करवाई थी। आपको बड़ा मज़ा आने वाला है कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर है, और बड़ा मज़ा आने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 2014 की। 2014 में क्या हुआ कि हमने कार और बाइक बेंगलोर कर्नाटका से वडोदरा गुजरात में ट्रांसफ़र करवाई थी। किसकी थी? मेरे बड़े भाई की थी। उनको कंपनी के काम से बाहर जाना था, आउट ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र होना था। तो उनकी कार और उनकी बाइक जो है हम तैयार कर चुके थे कि हम लोग यहाँ पे वडोदरा लाने का तैयार कर चुके थे कि चलो हम लोग यहाँ पे लाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो क्या चाहिए, अगर हम एक स्टेट की गाड़ी अपने स्टेट में, दूसरे स्टेट की गाड़ी अपने स्टेट में लाते हो तो सबसे पहले तो एनओसी चाहिए। ठीक है, एनओसी इस प्रकार का होता है। ठीक है, 2 एनओसी चाहिए, एक तो होगा गाड़ी का और दूसरा होगा बाइक का। कैलकुलेशन आप करते जाए कि कितना पैसा आपका लगेगा। ठीक है, मैं भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा ज़रूर होने वाला है, लेकिन एक मतलब एकदम अटेंशन टू डिटेल है ये वीडियो। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि कितने कितने तक पैसे लगेंगे। 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक है कार और दूसरी है बाइक। कार का 1000 एनओसी और बाइक का लगेगा करीब 500। ठीक है, और ये एनओसी कब तक वैलिड रहेगा? 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 साल के अंदर अंदर आपको उस गाड़ी को या फिर उस बाइक को अपने स्टेट में लानी है और यहाँ पे अपने स्टेट में जो लोकल आरटीओ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देना है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपको नंबर ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एनओसी का। अब कैसे लाए? ट्रांसपोर्ट करके लाए या फिर खुद चला के लाए? अब यहाँ पे मामला 2 व्हीकल का था, तो हमने गाड़ी का तैयार किया कि अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स करके एक एजेंसी है, वो इस तरीके की ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखिए, मेरा उस कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, हमें उनकी सर्विस अच्छी लगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। गाड़ी जो है हमने उनके थ्रू ट्रांसफ़र करवाई, मतलब ट्रांसफ़र करवाई ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स के। उनका जो बड़ा सा ट्रक आता है वो उसमें गाड़ी वो लोग चढ़ा देते थे। मतलब सर्विस एक नंबर सर्विस, डोर टू डोर। बेंगलोर घर पे आए, गाड़ी लेके गए, फॉर्म फिलअप करवाए, डॉक्यूमेंट वगैरह दिया हम लोगों ने। डॉक्यूमेंट्स यही गाड़ी की आरसी बुक, गाड़ी का इंश्योरेंस, पीयूसी और जो फॉर्म रहते हैं एनओसी वगैरह का, जो ज़ेरॉक्स कॉपी रहते हैं। एनओसी की ज़ेरॉक्स कॉपी तो आपको देनी पड़ेगी, वो तो हर जगह पे वो लोग मांगते ही है एनओसी की ज़ेरॉक्स कॉपी। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स दिए। कितने पैसे लिए उन लोगों ने? 17,000 रुपये लिए गाड़ी ट्रांसफ़र करने के। ठीक है, ऐड ऑन करते जाइए आप। 17,000 रुपये लिए बेंगलोर कर्नाटका से वडोदरा गुजरात में ट्रांसफ़र करने 17,000 रुपये। डोर टू डोर सर्विस, बहुत ही अच्छी सर्विस है उन लोगों की। ये बात हो गई गाड़ी की। अब बाइक का वो लोग बोल रहे थे कुछ 5 या फिर 6,000 रुपये, जो हमको थोड़े से ज़्यादा लगे। उन्होंने ही एडवाइस दिया कि आप ट्रेन से ट्रांसफ़र करवाओ, बहुत ही सस्ता पड़ेगा। और वाकई में सिर्फ 2200 रुपये। ठीक है, 2200 रुपये। यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आप बाइक ट्रांसफ़र करवाते हो तो पेट्रोल पूरा निकाल देना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रेलवे स्टेशन जाना है। सारे जो काम होते हैं वो
वो लोग ही करते हैं, जहाँ पे रेलवेज़ में जो अवेलेबल होते हैं वही करते हैं, जहाँ वो एजेंट होते हैं, हमको 10-20 रुपया दे देगा। खाली बोतल अब लेके जाइए, खाली बोतल में वो आपको पेट्रोल दे देंगे, वो आप रख लेना, ठीक है। पूरा टंकी खाली करके पूरा वो टिश्यू पेपर से पूरा साफ़ कर देते हैं और स्टेशन मास्टर को दिखाते हैं कि ये लीजिए, इस बाइक का पूरा टंकी जो है वो खाली हो गया है, साफ़ भी हो गया है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, एक फॉर्म आपको रखना है, दूसरा फॉर्म आपके पास रहेगा, जो आपको आपके स्टेट में देना है तो आपको बाइक मिल जाएगी। वो तो बाद में आता है, अभी तो हम लोग बेंगलोर में ही है। सो ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन का हो गया 17,000 गाड़ी का, और बाइक का होगा 2200 रुपये। 17,000 अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स को दिए गाड़ी के लिए, और 2200 रुपये दिए रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, यानी कि। फिर बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब क्या करना है भैया, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमको यहाँ का नंबर लेना है, यानी कि गुजरात का नंबर लेना है, आपके जो भी स्टेट में हो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया हमारा। अब यहाँ के आरटीओ में हमें जाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ का नंबर लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है, वही बेसिक सी चीज़, गाड़ी की आरसी बुक, इंश्योरेंस, पीयूसी वगैरह, ये एनओसी जो हमने कर्नाटका से लिया था, बेंगलोर से लिया था, ठीक है। बाकी का कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपका एड्रेस भी ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे तो बेंगलोर का एड्रेस है, यहाँ पे तो आपका खुद का एड्रेस आएगा ना। सो वहाँ यहाँ का एड्रेस प्रूफ, गाड़ी का ओनर है उसका, ठीक है। गाड़ी का जो ओनर है तो उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उन पे एड्रेस होना ज़रूरी है। सो वो भी सबमिट करवाना पड़ेगा, फ़ोटोग्राफ भी आपको सबमिट करवाना पड़ेंगे। फिर एक मेन चीज़ आती है, नोटरी आती है, कुछ इस टाइप की आपको दिखती है, हम गुजराती में सौगंधनामा कहते हैं। सो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये 20 रुपये का कुछ स्टैम्प है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। फ़िलहाल के लिए तो गुजराती में लिखी हुई है कि हम लोग, ये गाड़ी नंबर है, यहाँ पे बाइक का है और पीछे है गाड़ी का है। ये बाइक और गाड़ी हम लोग बेंगलोर से गुजरात लाए हैं और हमें यहाँ का नंबर चाहिए। सो ये एक जस्ट लाइक एप्लीकेशन फॉर्म ही है। सो इस टाइप का नोटरी हमें करवाना पड़ेगा, ठीक है। 20 रुपये इसके। अब तो मेन मुद्दे पर आते हैं। सो ये हो गया, इसमें फर्स्ट नंबर आता है बाइक का, और यहाँ पे पीछे Hyundai वर्ना एसेंट वीवा हुआ करती थी। Hyundai एसेंट वीवा, मैं गाड़ी बोलना भूल गया। बजाज पल्सर 2005 मॉडल है, और Hyundai एसेंट वीवा 2002 मॉडल है, 2002 मॉडल, ठीक है। आपको फोटोग्राफ देखने हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप आइएगा, मेरे इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसकी फ़ोटो आपको देखनी हो तो आप देख लेना वहाँ पे। सो इसमें पूरी डिटेल लिखी गई है कि हम बेंगलोर से वडोदरा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सो हमें इजाज़त दो, ठीक है। ये हो गया, इसके 20 रुपये, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है, 20 रुपये। सो ये भी एक जेरोक्स है, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। ये एनओसी की भी यहाँ पे रख देते हैं। अब मेन चीज़, यहाँ का आपको रोड टैक्स भरना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप कर्नाटका से यहाँ पे लाते हो तो गुजरात का रोड टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, जो भी आपकी गाड़ी है। अब हुआ यूँ कि Hyundai एसेंट वीवा तो भाई प्रोडक्शन भी बंद हो गया। हमारे पास बिल था, रोड टैक्स दिया हुआ था, लेकिन वो तो कर्नाटका का था, बेंगलोर का था। गुजरात में क्या। सो इंजन जो होता है उस पर रोड टैक्स लगता है। सो हमारा जो इंजन हुआ करता था वो 1.6 लीटर था, 1.6 लीटर, ठीक है, 1.6 लीटर, 1.5 नहीं। एसेंट के 3 मॉडल आते थे, एसेंट आती थी 1.5 लीटर, एसेंट टॉर्नेडो आती थी वो 1.6 लीटर, और एसेंट वीवा करके आती थी वो भी 1.6 लीटर, ठीक है। तो प्रोडक्शन तो बंद हो गया, लाए कहाँ से हम लोग? गुजरात का रोड टैक्स लाए कहाँ से?
उन लोग को इन्वॉइस चाहिए, इन्वॉइस था बेंगलोर का। सो उन्होंने बोला कि Hyundai की कोई भी सेडान कार जो कि 1.6 डिस्प्लेसमेंट में हो, उसका इन्वॉइस कोटेशन आप लेके आओ, तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी भाई। हम तो पूरी तरह से फंस गए। अब इन्वॉइस लाए कहाँ से? तो शोरूम में गए और इन्वॉइस कोटेशन लिया, इस टाइप का बेस मॉडल का लिया, टॉप मॉडल का नहीं भाई, टॉप मॉडल तो भूल ही जाओ, बेस मॉडल का ही ले लेना। सो वहाँ पे टैक्स वैक्स वगैरह लिखा होता है, पूरा इन्वॉइस कोटेशन, वो सबमिट करवाया। अब सोचो अगर Hyundai की कोई 1.6 लीटर की गाड़ी नहीं होती तो क्या करते हम? वापस से जाना पड़ता बेंगलोर और वहाँ पे गाड़ी बेच देनी पड़ती। सो इन्वॉइस कोटेशन जब हमने दिया तब जाके हमारी फाइल जो है, हमारा केस जो है वो आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये हो गया। पल्सर तो चलो, पल्सर तो है ही, पल्सर 150 सीसी तो आसानी से मिल गया कि वो तो प्रोडक्शन में था, लेकिन यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ा। वरना का इन्वॉइस कोटेशन हमको देना पड़ा एसेंट के लिए। ठीक है, अब रोड टैक्स कितना पे करना पड़ा? अब मेन मुद्दे आप, रोड टैक्स भैया पे करना पड़ा। ये देखिए, ये दो है, गुजरात मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, ये है। सो हमको रोड टैक्स पे करना पड़ा। रोड टैक्स फ्रॉम 28 जुलाई 2013 टू 30 अक्टूबर 2017, क्योंकि 2002 का मॉडल था तो 15 साल की लाइफ होती है एक पेट्रोल गाड़ी की। सो 2017 में ख़त्म हो जाता था। 29,127 रुपीज़ प्लस 8,593 कैलकुलेट करते जाइए। सो टोटल मिला के हो गया 37,720। ऐड करते जाइए, 37,720 रुपीज़। ये भाई रोड टैक्स, सिर्फ रोड टैक्स। अब ये क्या है भाई, ये क्या है? सो ये है रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि GJ 6 नंबर लेना है ना, कर्नाटका से गुजरात का नंबर लेना है। सो उसका चेंज ऑफ एड्रेस, वहाँ पे बेंगलोर का एड्रेस था, यहाँ पे गुजरात का एड्रेस है, वडोदरा का एड्रेस है। फिर इंफॉर्मेशन फीस, स्मार्ट कार्ड, जो स्मार्ट कार्ड आता है ना, RC बुक का, उसकी फ़ीस टोटल मिला के 565 रुपये। ये हो गया गाड़ी का। ठीक है, अब भाई साहब बाइक क्या आता है? ऑब्वियसली बाइक का तो करना ही पड़ेगा ना। सो ये रहा बाइक का रोड टैक्स कितना हुआ? टोटल 3,263। कैलकुलेट करते जाइए भाई, कैलकुलेट करते जाइए। 3,263। ठीक है, ये रोड टैक्स, ये है रोड टैक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 12 नवंबर 2013 टू 30 सितंबर 2020। सो यहाँ तक की मुद्दत है। और ये वही RC रजिस्ट्रेशन फ़ीस, चेंज ऑफ एड्रेस, फलाना इनका स्मार्ट कार्ड फीस प्लस 380 रुपये, प्लस 380 रुपये। सो ये कैलकुलेट हो गया। अब भाई एजेंट की फ़ीस, एजेंट को थोड़ा उनको भी मतलब देना पड़ता है न्यौछावर के लिए, वो समझ लो आप, उसका भी है ना। तो वो हमको कितना देना पड़ा? 7,000 रुपये, है ना, 7,000 रुपये देना पड़ा। कैलकुलेट करते जाइए भाई, कैलकुलेट करते जाइए। ये सब तो हो गया एजेंट वगैरह की फ़ीस, यहाँ के जो एजेंट वगैरह की फ़ीस। और बाद में नंबर आया तो वो नंबर प्लेट जो चेंज करवाने के लिए 200 रुपये, वो भी हम लोग ऐड कर देते हैं भाई। कहीं का ये लोग नहीं छोड़ते हमें, कहीं का ये लोग नहीं छोड़ते भाई। पैसे तो भाई मार ही डालते हैं भाई। सो ये हो गया पूरा कैलकुलेशन। अब पूरा कैलकुलेशन मैं करके दिखाता हूँ कि कितना टोटल हुआ है खर्चा सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का, सिर्फ ट्रांसफ़र करने का।
दोस्तों एजेंट की फ़ीस मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी है, टोटल 7,000, तो 5,000 गाड़ी के और 2,000 बाइक के। सो आंकड़ा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गाड़ी का सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन से लेके या आरसी ट्रांसफ़र का कुल मिला के आंकड़ा हुआ है 61,505 रुपीज़। 61,505 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया गाड़ी का। अब बाइक का हो गया 8,000, मतलब 8,345 रुपीज़। 8,345 रुपीज़ ये हो गया बाइक का ट्रांसफ़र का। सो टोटल मिला के 69,850। जी हाँ, करीब 70,000 रुपीज़, 70,000 रुपीज़ गाइस ट्रांसफ़र का। अब आप सोचो दूसरे स्टेट की गाड़ी आपको लानी है कि नहीं लानी है। 100 नहीं दोस्तों, 1,000 बार सोचना, ठीक है। ये मैंने एक बहुत ही परफेक्ट कैलकुलेशन करके दिया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये मेरे घर का, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। सिर्फ गाड़ी ट्रांसफ़र होगा ना 61,505। ट्रांसफ़र होने के बाद खर्चे, इंश्योरेंस, सबसे मेन तो इंश्योरेंस आपको नए सिरे से करवाना पड़ेगा। वो तो पुराना इंश्योरेंस था, पुराना नंबर, पुराना एड्रेस, यहाँ का नंबर, ठीक है, यहाँ का नंबर, GJ6 वाला नंबर, यहाँ का एड्रेस। सो पूरा इंश्योरेंस, इसमें इंश्योरेंस भी ऐड कर दो 8,000 रुपये, ठीक है, इंश्योरेंस भी ऐड कर दो। और सबसे मेन बात, जो गाड़ी की कीमत आप दे रहे हो, मान लो कि 3.5 लाख की गाड़ी है, सारी चीज़ें ऐड कर दो, सीधा 4 लाख के ऊपर चला जाएगा आंकड़ा, 4 लाख के ऊपर। सो दोस्तों मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने जब वैगनआर ख़रीदी थी तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि यार गुजरात से गाड़ी दिला दो, गुजरात हम लोग लेने के लिए आ रहे हैं। मैंने साफ साफ मना कर दिया था कि हाँ कंडीशन यहाँ की अच्छी है, लेकिन ये बहुत लफड़ा है यार, बहुत लफड़ा है ये। अब आप सोचो कि अगर 1.6 लीटर की गाड़ी ना होती तो, वरना 1.6 लीटर ना होती तो क्या करते हम, वापस जाते। गाड़ी तो यहाँ पे ला दी, फिर वापस जाना पड़ेगा, वहाँ पे गाड़ी बेचनी पड़ेगी, कितना खर्चा। अब देख लो एंडेवर 3.2 है, अब तो एंडेवर 3.2 बंद हो गई। एंडेवर 3.2 अगर दूसरे स्टेट की गाड़ी यहाँ पे लाते हो, कहाँ से लाओगे इनवॉइस कोटेशन, वो गाड़ी बंद हो गई है, क्योंकि इंजन डिस्प्लेसमेंट पे होता है ये सारी चीज़ें, कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। सो जल्दी से जल्दी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना यार। आप आते हो वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो। सो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो यही था कैलकुलेशन। सो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो में सारी जानकारी जो है वो मिल चुकी होगी। सो डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो मैंने आपको बोला, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं बस, अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो तो। मैं तो ना ही बोलूँगा, मत लाओ दूसरे स्टेट की गाड़ी, बिल्कुल भी मत लाओ, बहुत झंझट है भाई, बहुत झंझट है, ठीक है। सो मिलते ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहिए, मास्क पहनिए। और अभी तो लॉकडाउन है इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता, गाड़ी के वीडियोस बहुत टाइम से बंद है तो नहीं बना सकता, क्योंकि रूल्स तो फॉलो करना है। सो सेफ़ रहिए, बाय बाय।